हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वंडरफुल जीसस। धन्यवाद देते प्यारे पिताजी, धन्यवाद देते प्यारे यीशु राजा, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। आज का वचन प्रभु यीशु और निकोदेमुस। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे थे कि जो मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पिता के पास से आया और पिता के पास स्वर्ग में चला गया, उसकी बातें तुम विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने तुम्हें जो पृथ्वी की बातें कही उस पर विश्वास नहीं करते, तो स्वर्ग की बातों पर कैसे विश्वास करोगे? और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जंगल में इस्राएली लोग घूम रहे थे और उन्होंने मूसा से बलवा किया। उस जंगल में परमेश्वर ने बहुत से सांप विषैले उनके सामने प्रकट किया, और वो सांप से इस्राएली बहुत से मर गए। तब इस्राएलियों ने मूसा से कहा, हमने तेरे और परमेश्वर के विरोध में बलवा किया है, इसलिए परमेश्वर ने हमें दंड दिया है। तू हमारे लिए प्रार्थना कर। और जंगल में परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू ऊंचे पर पीतल का सांप बना, और जो उस सांप को देखेगा वो बच जाएगा, नहीं मरेगा। उसी दृष्टांत को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जंगल में सांप के बारे में जो ऊंचे पे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किया था, प्रभु यीशु ने निकोदेमुस को बताया और कहा, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में इसीलिए आया
के पापियों का उद्धार कर सके, जो विश्वास करे, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने और प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे देखे, वही ऊंचे पर जो मनुष्य को पुत्र को चढ़ाया जाए देखे, उसी का उद्धार होगा। और लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, प्रभु यीशु पर विश्वास करे कि हाँ प्रभु तू ही हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र हम जगत के मूर्खों के लिए, हम जगत के पापियों के लिए इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा पूरी किया और हमारे पापों के लिए वो मारा कूटा गया, कलवरी क्रूस पे बलिदान हो गया। इसलिए लिखा है वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी के लिए है। आपका वचन कहता है प्रभु यीशु, मन फिरा, विश्वास कर, बपतिस्मा ले, तभी तेरा उद्धार है। और जिन्होंने मन फिराया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसी का उद्धार और अनंत जीवन का मिरास मुकुट उनके लिए परमेश्वर ने रखा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। ज्योति प्रभु यीशु मसीह, आप स्वयं ज्योति बनकर जगत में आए, ताकि जगत के विश्वास करने वाले अंधकार से ज्योति में आए और पिता की संतान होने का अधिकार पाए। और लिखा है, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अंधकार के काम प्रिय इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य ने संसार में ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि अंधकार के काम बुरे हैं। हत्या करना, चोरी करना, नशा करना, मूर्ति पूजा करना और नाना प्रकार के व्यभिचार और बुरे काम अंधकार के है, जो मनुष्य उसमें गुथा हुआ है, क्योंकि उसने ज्योति को नहीं जाना और ज्योति को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा पाप की गुलामी से, अंधकार की गुलामी से, शैतान के वश से, हर बात में बीमारी से। परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य ही हमें अंधकार से स्वतंत्र करता है। इसलिए लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु राजा, ज्योति के काम प्रकट है, अंधकार के काम बुरे हैं और गुप्त के हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह आपने ज्योति की संतान बनाया है और हमें पिता की संतान होने का अधिकार दिलाया है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बड़ी दया आपने किया, हमारा चुनाव किया और अंधकार की गुलामी से निकालकर हमें ज्योति की रोशनी में ले आया और हमें पाप की गुलामी से आज़ाद किया, हमारा उद्धार किया। हमने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को जिसने देखा, उन्होंने उद्धार और अनंत जीवन को पाया है। आपका वाचा है, आपकी प्रतिज्ञा है
जो कोई विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, मन फिराएगा, उद्धार उसी का है। प्रभु यीशु परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। और आप निकोदेमुस को यही सिखा रहे, यही बता रहे, जब तक तू बपतिस्मा ना ले, फिर से जन्म ना ले, नया जीवन ना पाए, नया जन्म ना ले, उद्धार नहीं है। इसलिए प्रभु, हमने भी सीखा और अपने जीवन में पाया, क्योंकि हम भी अंधकार की संतान थे, नहीं जानते थे ज्योति क्या है, नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है और कैसे सारे संसार को परमेश्वर ने 6 दिन में पूरा किया बनाकर, 7वें दिन विश्राम किया और विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, ये आज्ञा हमको दिया है। हमने विश्वास किया है और आपकी महिमा को जाना है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको ही महिमा आदर देते हैं पिता। जैसे निकोदेमुस को आपने सिखाया, हमने भी सीखा और आपके नाम पर विश्वास किया और आपकी महिमा में हम बढ़ते चले जाए। और जितने लोग हमसे जुड़े YouTube के द्वारा, आपके वचन को सुने, आपके वचन पर विश्वास किए, उन्होंने प्रभु आपकी महिमा को, आपकी ज्योति को पा लिया है। हम धन्यवाद देते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह भाई बहन आपके इस वीडियो को, वचन को सुने और विश्वास किए और विश्वास करके प्रभु आपके नाम को और करीब से जाने और आप में बने रहे, क्योंकि अनंत जीवन की मिरास विश्वास करने वालों के लिए आपने रखा है। हमने विश्वास करके पाया है उद्धार को, अपने जीवन को बदल के पाया। पुराना जीवन हमारा बिगड़ा हुआ था, लेकिन जब हम ज्योति की संतान बने, प्रभु यीशु ने हमारा जीवन बदल दिया। हमारी पुरानी बातें सब बीत गई, हम नई सृष्टि हो गए प्रभु यीशु मसीह में, और हमारे जीवन से पाप जाता रहा। प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार कर दिया। प्रभु यीशु ने हम पर दया किया है, हमारा चुनाव किया है, हमारे लिए इस जगत में आए हैं और अपने आप को बलिदान करके हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को हमारे जीवन से दूर कर दिया। हम विश्वास किए हैं प्रभु यीशु, जितने लोगों ने विश्वास किया है, आपने उनका उद्धार कर दिया। उनके जीवन पर बड़ी बरकत और बड़ी आशीष और उद्धार बने रहने दें। वो चंगे हो जाएं, बीमार हैं चंगे हो जाए, दुखी है, निराश है, आपके नाम में वो आशा पाए। उनके मनोरथों को पूरा कर प्रभु, और उनकी प्रार्थना को सुन ले। हमें नहीं पता प्रभु कौन किस दुख में है, समस्या में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, भूखा है। प्रभु तू उन पर दया कर और अपनी आशीष से उनको भर दे और उनके जीवन में तू काम कर, ताकि वो तेरी महिमा करे और आपके नाम के द्वारा प्रभु उद्धार पाए। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ प्रार्थना को और वचन को मांगते हैं। पिताजी बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन।